जय हिंद दोस्तों, ब्राह्मी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम बायोलॉजी का फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 वीडियो हम पहले ही इंट्रो कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल, ये है सेल, ठीक है। अब जो सेल होती है, कोशिका होती है, जो हमने पढ़ा था कि जो भी वस्तु अगर सेल से बनी हुई होगी तो वो क्या कहलाएगी? लिविंग कहलाएगी, सजीव कहलाएगी। और यहाँ पर सेल का जो अध्ययन होता है तो वो किसके अंतर्गत होता है? वो साइटोलॉजी के अंतर्गत होता है। इसकी स्टडी को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पर टर्म जो है वो हर्टोविक, एक साइंटिस्ट है, उनके द्वारा दिया गया शब्द है। और यहाँ पर अगर हम फादर की बात करें तो फादर जो है वो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी और वो की थी 1665 में। अब यहाँ पर अगर मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी पूछे तो वो कौन है? तो वो आता है श्वानसन। श्वानसन जो है वो मॉडर्न साइटोलॉजी के पिता कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो उनकी बुक है वो बुक का नाम है सेल। क्या है? सेल है उनकी बुक का नाम। और यहाँ पर अगर फादर ऑफ साइटोलॉजी पूछे लेकिन इंडियन पूछे तो इंडियन के लिए कौन होगा? तो वो होगा A.K. शर्मा जी, ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि हमने पढ़ा था कि सेल जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यानी कि सबसे छोटी से छोटी यूनिट जो होती है हमारे शरीर की, किसी भी बॉडी की, सजीव बॉडी की, तो उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और यहाँ पर सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं, यानी कि सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो कौन होती है? वो सेल होती है। और यहाँ पर जो रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी वो किसकी की थी? तो वो की थी मरी हुई कोशिका की खोज की थी, यानी कि डेड सेल। किसकी की थी? डेड सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, वो थी डेड सेल। और अगर हम बात करें कि जो जीवित सेल की थी वो किसने की थी? तो वो की थी हमारे एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो अभी हमने बात की कि डिस्कवरी ऑफ सेल, यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ सेल जो है वो हमारे रॉबर्ट हुक ने की थी। और यहाँ पर इन्होंने डेड सेल की थी। और यहाँ पर फादर ऑफ साइटोलॉजी जो है वो भी हमारे रॉबर्ट हुक को कहते हैं, जो अभी हमने पढ़ा। और इन्होंने क्या किया कि एक कोट टिश्यू में ग्रुप ऑफ सेल को देखा। अब कोट टिश्यू क्या होता है? कोट टिश्यू जो होता है, आपने देखी होगी कि जो बियर की बड़ी बड़ी बोतलें होती है उनमें लकड़ी जैसा, वुड जैसा कोई ढक्कन लगा हुआ होता है, तो वो जो रहता है वो कोट का ही रहता है। तो इन्होंने कोट टिश्यू में उसकी खोज की। और इन्होंने क्या किया कि कोट टिश्यू को उठाया और माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। और कोट कौन सा था? उसकी छाल वाला भाग था, बार्क टिश्यू था। और छाल से हमें वुड प्राप्त होती है, तो वो ही जो था टिश्यू उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। और यहाँ पर इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो ग्रुप ऑफ सेल दिखाई दिया, जब इन्होंने अपना खुद का ही माइक्रोस्कोप बना रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन्होंने देखा कि खाली जगह पड़ी हुई है। अब खाली जगह पड़ी हुई है तो वो किस टाइप से खाली जगह थी? ये इस टाइप से वो थी। इन्होंने ऐसे ही कुछ देखा था उस खाली जगह में, इस टाइप से। तो यहाँ पर ये आपको खाली जगह दिख रही होगी, ये यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर खाली जगह है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रक्चर मौजूद है। और इन स्ट्रक्चर को पहले इन्होंने नाम क्या दिया? तो इन्होंने नाम दिया सेला, जो लैटिन भाषा का शब्द है। क्या नाम दिया? सेला नाम दिया रॉबर्ट हुक ने, जो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। और यहाँ पर लिविंग जो सेल है, यहाँ पर इन्होंने तो बार्क टिश्यू की थी जो डेड सेल था। और लिविंग सेल की बात करें तो अभी हमने बताया कि एंटोनी ल्यूवेनहॉक जो है उन्होंने
पहले जीवाणु की खोज की, यानी कि जो पहला जीवाणु था वो सजीव था, और इन्होंने क्या किया कि लिविंग सेल की खोज कर डाली। और यहाँ पर डिस्कवरी मतलब कि खोज जो है वो किन्होंने की थी, तो वो की थी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। तो यहाँ पर इसके पहला जीवाणु कहते हैं, या फिर पहले बैक्टीरिया की खोज भी हमारे ल्यूवेनहॉक ने ही की थी। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि फर्स्ट टाइम किस किस का हमारे एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवरी की थी, तो यहाँ पर पहली बार स्पर्म जो था, स्पर्म की डिस्कवरी भी इन्होंने की, आरबीसी की भी इन्होंने की, प्रोटोजोआ की इन्होंने की, तो ये हमारे ल्यूवेनहॉक साहब ने की। और यहाँ पर इन्होंने इन सब की स्टडी की और एक बुक लिख डाली, उसका नाम क्या था, सीक्रेट्स ऑफ नेचर, मतलब कि प्रकृति के रहस्य। क्या था, प्रकृति के रहस्य। और यहाँ पर जब हम एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने लिविंग सेल की खोज की, और जिसमें लिविंग सेल किसे कहते हैं, जिसमें लिविंग के सारे कार्य हो, मतलब कि क्या क्या, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जिसमें अनुकूलन हो, सेंसिटिविटी हो, एडॉप्टेशन हो, जिसमें रेस्पायरेशन हो रहा हो, जिसमें डाइजेशन हो रहा हो, जिसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट हो, तो ये सारे लिविंग सेल की क्वालिटीज़ होती हैं, लक्षण होते हैं। और यहाँ पर एक बार क्या हुआ था, ल्यूवेनहॉक अपने गार्डन में पौधों को पानी डाल रहे थे, तो वहाँ काम करते करते उनके नाखूनों में मिट्टी चली गई। तो उन्होंने जब इस मिट्टी को देखा तो वो लैब में ले गए इस मिट्टी को, और इस मिट्टी को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो इनको मिट्टी के अंदर बहुत सारी सेल दिखी जिसमें मूवमेंट हो रहा था। उन्होंने उस सेल को बैक्टीरिया या फिर जीवाणु नाम दिया, ठीक है। और यहाँ पर अगर दांत के अंदर हमारा खाना भी सड़ जाता है, तो यहाँ पर भी इन्होंने बैक्टीरिया को देखा। अब बात करते हैं हम सेल थ्योरी की, मतलब कि कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत जो है वो कहता क्या है, तो यहाँ पर 1824 में, अभी दूसरा ले लेते हैं मार्कर क्योंकि ये बहुत कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1824 में ड्यूट्रोचेट ने क्या बताया कि जब हजारों लाखों करोड़ों सेल जुड़ती हैं तो यहाँ पर टिश्यू बनते हैं। तो यहाँ पर ड्यूट्रोचेट ने ये चीज़ बताई थी। और 1865 में रॉबर्ट हुक ने क्या बताया कि सभी लिविंग है, वे सभी जीव लिविंग है, वे सभी चीज़ें लिविंग है जो सेल से बने हुए चाहे वो डेड सेल हो या फिर लिविंग सेल हो। और 1838 से 39 में श्लाइडर एम श्वास ने कोशिका की थ्योरी दी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कोशिका थ्योरी किसने दी थी, तो वो दी थी श्लाइडर एम श्वास ने। और आप यहाँ पर बने रहिएगा क्योंकि हम बहुत अच्छे से बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, और बाद में हम जब कोशिका पूरी हो जाएगी तो इसके क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे। तो यहाँ पर आप अच्छे से पढ़िएगा, ज़्यादा टाइम का वीडियो भी नहीं है, तो आप थोड़े टाइम का वीडियो देख लीजिएगा और इसका रिवीजन करते रहिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब कि इन्होंने बोला क्या था कि जो सेल से बने हुए होते हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि सजीव होते हैं, और जो सजीव होंगे वो सेल से बने हुए होते हैं। और यहाँ पर इन्होंने जो बताया कि जो सेल होती हैं बहुत सारी, उनसे मिलकर बनते हैं टिश्यू, मतलब कि ऊतक, और समान कार्य वाले सेम वर्क वाले टिश्यू जो होते हैं वो बनाते हैं टिश्यू सिस्टम, और सेम वर्क वाले टिश्यू सिस्टम मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन जो होते हैं वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और पूरे ऑर्गन सिस्टम से बन जाती है हमारी लिविंग बॉडी, किसी भी एनिमल की लिविंग बॉडी। और यहाँ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो वो सिंगल सेल से बने हैं जिनको कहेंगे यूनिसेल्यूलर, मतलब कि सिर्फ एक सेल है उसमें, और या तो हो गया मल्टी सेल्यूलर, यानी कि बहुत सारी सेल होगी। अब एक सेल किस में होगी, जैसे हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है वो एक कोशिकीय होता है, और मल्टी सेल्यूलर में कौन आएंगे, जिसमें बहुत सारी सेल होती है, जैसे एनिमल हो गए, हम हो गए, हम भी वैसे एनिमल के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन ह्यूमन हो गया, कुत्ता, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, सारी चीज़ें, मेंढक हो गया। तो जो भी चीज़ जो है, जो मैंने
आपको सजीवों के लक्षण बताए, लिविंग की क्वालिटीज़ बताई, वो सारी क्वालिटीज़ जिसमें होगी वो सारे लिविंग कहलाएंगे और वो या तो एक सेल से मिलकर बने होंगे या फिर एक से अधिक सेल से मिलकर बने हुए होंगे। और जैसा कि अभी हमने बात की, ये यहाँ पर आ गया है हमारा कि यूनिसेल्यूलर जो होता है वो एक कोशिकीय होता है, वन सेल होती है इनमें, और मल्टी सेल्यूलर जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि बहुत सारी सेल उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बात की थी कि यूनिसेल्यूलर जो होता है वो सिर्फ बैक्टीरिया होता है, और मल्टी सेल्यूलर यानी कि जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है, इसमें एक कोशिकाएं होगी। ठीक है, और इनमें 1+ कोशिकाएं होगी, एक से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर कौन कौन सा होगा? एल्गी होगा, और यहाँ पर फंजाई होगा। ये जी गलत हो गया है, आप एफ लिख लीजिएगा। ये फंजाई या फिर फंगी कहते हैं इसको। और ह्यूमन बॉडी हो गया या फिर किसी भी जीव जंतु की बॉडी हो गई, वो सब मल्टी सेल्यूलर में आएंगे। और यहाँ पर 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने एक शब्द कहा जो आप हमारी एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं कि किसने कहा था। तो ये रुडोल्फ विर्चो का बहुत ही एक सेंटेंस था। उन्होंने बोला था कि ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। अब ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब क्या होता है? ओमनीस मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग, मतलब कि पहले से जो सेल है, ई मतलब 2, और पहले से जो सेल है उसी से नई सेल का बनना जो होता है वो ही कोशिका सिद्धांत कहलाता है। क्योंकि हमको पता है कि कोई भी सेल होती है उसी से नए सेल बनती है, चाहे हमारे शरीर में हो गया या फिर मेल का स्पर्म हो गया, फीमेल का ओवम हो गया, ये दोनों मिलकर जब जाइगोट बनाते हैं तो फिर उसके बाद सेल डिवीज़न के थ्रू ये क्या करते हैं कि बहुत सारी कोशिकाएं बना लेते हैं, नई कोशिकाएं, डॉटर सेल बना लेते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इन्होंने ये बोला है कि सेल आई कहाँ से? तो यहाँ पर सबसे पहले सेल ही थी और सेल से ही सेल बनी है। जो चीज़ आपको पता है, जैसे कोई इंसान है, 2 लोग हैं, मेल फीमेल, तो वो मिलकर एक बच्चे को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो भी सेल ही होती हैं। तो और यहाँ पर अगर हम पेड़ पौधों की भी बात करें तो कोई पौधा है तो उसका बीज निकला, तो यहाँ पर वो जो पेड़ पौधा है वो भी सेल ही था, उसने नई सेल को जन्म दिया। तो ये सब लिविंग के क्वालिटीज़ होते हैं। ठीक है, जो हमने बताया कि लिविंग कौन होगा? जिसमें सेल होगी। अब यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर जो हमने बात की कि लिविंग में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर लिविंग में आएगा हमारा बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, एनिमल। और यहाँ पर एक्सेप्शन में जो हमने पहले की वीडियो में भी पढ़ा हुआ है कि वायरस एक्सेप्शन में है, क्योंकि ये सेल से नहीं बना हुआ होता है, क्योंकि इस पर कोई भी कोशिका नहीं होती है। और यहाँ पर ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक मतलब कि योजक कड़ी होता है। और कैसे होता है? जैसे ही इसे कोई पोषिता सेल मिल गई, होस्ट सेल मिल गई, तो ये डिवीज़न करके लिविंग की भांति व्यवहार करेगा। और यहाँ पर जैसे ही इसको कोई होस्ट सेल अगर नहीं मिली, ये होस्ट सेल अगर नहीं मिली, तो ये क्या करेगा? नॉन लिविंग निर्जीव की भांति व्यवहार करेगा। और यहाँ पर संसार की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो कौन सी कोशिका होती है? तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया की कोशिका होती है, जिस बैक्टीरिया का नाम है, क्या नाम है? उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा। इसका फुल फॉर्म होता है, इसे PPLO भी कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीप्लूरोलाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? पॉलीप्लूरोलाइक स्ट्रक्चर। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं। और यहाँ पर ये जो है, ये एकमात्र ऐसा बैक्टीरिया है हमारा माइकोप्लाज्मा जिसमें सेल वॉल नहीं होती। मतलब कि सारे ही बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया होंगे उन सभी में सेल वॉल पाई जाएगी, लेकिन एक कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाएगी? तो वो है हमारा माइकोप्लाज्मा। कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। और यहाँ पर अगर हम यूनिवर्स में, पूरे ही विश्व में लार्जेस्ट सेल यानी कि सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो वो कौन सी होगी? तो वो होगी शुतुरमुर्ग के अंडे यानी कि ऑस्ट्रिच की सेल। शुतुरमुर्ग के अंडे की जो सेल होती है
वो कितनी लंबी होती हैं, तो वो 130 से 170 माइक्रोमीटर होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि ये सारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अभी यहाँ पर हमने अभी किसकी बात की, तो यहाँ पर हमने माइकोप्लाज्मा की बात की। तो यहाँ पर इसे जो होता है, इसे माइकोप्लाज्मा को एक तो पॉलीप्लूरोलाइक स्ट्रक्चर PPLO भी कहते हैं और एक इसको MLO भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। ये आप नोट कर लीजिएगा कहीं भी, क्या होता है, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पर क्या होता है कि इस माइकोप्लाज्मा को जोकर बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब जोकर बैक्टीरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि जैसे जोकर होता है वो अलग अलग तरह से मुंह बनाकर बदल बदल कर एक्सप्रेशन देता है, वैसे ही ये माइकोप्लाज्मा भी होता है। ये अपनी आकृति जो होता है, अपनी शेप, इसको बदलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पर अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, यानी कि हमारी आपकी जो मनुष्य का शरीर की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है कि लॉन्गेस्ट सेल जो होती है, यानी कि सबसे लंबी कोशिका, तो ये कौन सी होती है लंबी कोशिका, तो यहाँ पर ब्रेन में होती है, जिसका नाम होता है न्यूरॉन सेल या नर्व सेल कहते हैं। और ये जो होती है, ये न्यूरॉन सेल सबसे लंबी कोशिका होती है पूरे शरीर की। और यहाँ पर लार्जेस्ट सेल मतलब कि सबसे बड़ी, लार्जेस्ट मतलब क्या होता है, बड़ी होता है। तो सबसे बड़ी जो होती है लंबाई में, जैसे ये इस टाइप की लंबी हो गई, अब बड़ी का बोले तो ये बड़ी हो गई, तो इस टाइप से होता है लार्जेस्ट सेल। और सबसे लार्जेस्ट सेल होती कौन सी है हमारी ह्यूमन बॉडी में, तो वो होता है फीमेल गेमिट, मतलब कि फीमेल का ओवम, अंडाणु। और यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट सेल और ह्यूमन बॉडी किसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे मेल गेमेट, जो पुरुष का स्पर्म होता है उसे सबसे छोटी कोशिका बोलेंगे, ठीक है, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी। और यहाँ पर अगर हम अलग से सिर्फ ब्लड सेल की बात करें कि ब्लड सेल में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है WBC, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड कार्पल्स, या फिर इसको वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। कभी कभी ये भी आ जाता है एग्जाम में कि वाइट ब्लड कार्पल्स, या फिर कार्पल्स की जगह क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम ब्लड सेल की ही बात करें, तो यहाँ पर सबसे छोटी जो सेल है वो क्या है, वो है RBC। और RBC का जो फुल फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। और यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो आप बने रहिएगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।